हेलो स्टूडेंट, मैं सूर्य प्रकाश, प्रवक्ता भौतिकी, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से। आई होप आप मेरे वीडियो जो है एंजॉय कर रहे होंगे। और इस बार जो वीडियो बना रहे हैं वो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम विषय कोड 1002-1002 अप्लाइड फिजिक्स, उस पर मैंने काफ़ी सारे वीडियो जो हैं वो एक सीरीज़ में बनाए हैं। और उसी सीरीज़ में आज नेक्स्ट वीडियो जो है वो फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड लीस्ट काउंट, यानी कि मापन यंत्र और अल्पतमांक। इससे पहले अपन ने मेजरमेंट कैसे करते हैं, कौन कौन से मेजरमेंट हैं, उसमें क्या क्या त्रुटि रह सकती है, उस त्रुटियों के प्रकार, ठीक है, और उन त्रुटियों को दूर कैसे किया जा सकता है, ठीक है। इस तरह की सारी जो क्वेश्चन चीज़ें हैं वो हमने कर ली थी। उसके साथ साथ हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देख लिए थे, है ना। तो अब आज हम देखते हैं कि जब हम साइंस लेते हैं तो साइंस पढ़ते हैं तो सबसे सिंपलेस्ट जो आज हमारे दो प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है, वो आज जो जिनसे हम जिनके अल्पतमांक हम निकालेंगे, आज उसको सीखेंगे कैसे निकालते हैं, ठीक है। और वो जो यंत्र है वो कैसे काम करते हैं, ये जो दोनों चीज़ें हैं वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हाँ, तो हमारी पहली स्लाइड है, उसमें हमारा टॉपिक रहेगा वो है मापन, यानी कि मेजरमेंट, ठीक है। तो मैं एक बार ये ले लेता हूँ। तो मेजरमेंट का मतलब क्या है? मेजरमेंट का मतलब है कि हम कोई भी चीज़ को जब मापते हैं, जैसे सपोज करिए दूरी नापनी है। आप जब छोटी क्लासों में पढ़ते थे तो आप जब बीज गणित पढ़ते थे, या रेखा गणित जो पढ़ते थे, सॉरी, तो रेखा गणित में हम क्या करते थे? रेखा गणित में हम कुछ त्रिभुज बनाते थे या लाइन खींचते थे, तो उसमें लिखा होता था, कुछ फिक्स उसका पैमाना होता था, तो हम स्केल लेते थे, कोई 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए, तो आप उस पैमाने से उसको माप कर लाइन खींचते थे। तो लंबाई मापने के लिए हमने क्या किया था? उस समय किसका उपयोग किया था? स्केल का उपयोग किया था। इसी तरह से मान लीजिए कोई दूसरी भौतिक राशि है, जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ किसी का वेट करना है, भार निकालना है, तो किस में निकालेंगे आप? किलोग्राम में निकालेंगे, ठीक है। उसको मापन करने के लिए आप किसका यूज़ करोगे? तुला का यूज़ करोगे। तो तुला क्या हो गया? एक तरह का यंत्र। और मापन किसका किया? कौन सी भौतिक राशि का? आपने वेट का या भार का जो है वो मापन किया, द्रव्यमान का मापन किया, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारी जो चीज़ें हैं, अपनी भौतिक राशियाँ हैं, उन भौतिक राशियों का अपन मापन करते हैं। तो मापन करने के लिए हमें अलग अलग तरह के यंत्र और अलग अलग जो विधियाँ हैं उनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसी में जो है सबसे पहले है सूक्ष्म दूरियों का मापन, ठीक है। अभी हम दूरी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना उसी को पढ़ेंगे। अभी अपने जो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो फोकस किस पे रहेगा? दूरियों से रिलेटेड जो भी अपना मापन रहेंगे उन पे रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है सूक्ष्म दूरियों का मापन, मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अब सूक्ष्म मतलब क्या? हमारे लिए यहाँ सूक्ष्म का मतलब होता है कि जैसे हम सूक्ष्मदर्शी से निकालते हैं, किसी परमाणु की त्रिज्या निकालते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करके जब हम कोशिकाओं को देखते हैं, अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में क्या देखते हैं हम? कोशिकाओं को देखते हैं। वो किस में होती है? माइक्रोमीटर में होती है। इसी तरह से अगर परमाणु की त्रिज्या की बात करते हैं तो जैसे आप अगली क्लासों में जाओगे तो बोर मॉडल से अपन परमाणु की, हाइड्रोजन की परमाणु की त्रिज्या निकालते हैं, ठीक है। उसके लिए हम फिजिक्स के कुछ रूल्स को यूज़ करके उसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करके उसके बाद वो निकालते हैं। तो इस तरह से सूक्ष्म दूरियों का जो मापन है वो कुछ यंत्र यानी कि सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप जो है उसकी सहायता से हम निकालते हैं। और कुछ को जो है वो कैसे निकालते हैं? फॉर्मूले में उसके मान रख के और उसका सॉल्यूशन करके उनके निकाले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप आगे वाली क्लासों में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वृहद दूरियों का मापन। अब वृहद दूरियों मतलब मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। अब लार्ज मतलब कितनी? लार्ज का मतलब है जैसे यहाँ से आप देखिए पृथ्वी से सूरज की दूरी निकालनी है तो ये बहुत ज़्यादा है ना, ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। या फिर चांद की साइज़ निकालनी है, अपना जो चंद्रमा है वो चंद्रमा कितना उसका व्यास है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो वो भी क्या है? वृहद दूरियों का मापन। तो इसके लिए जो है पहली विधि आती है वृहद दूरियों के मापन में, वो आती है लंबन विधि, ठीक है। तो आप लंबन विधि में क्या करते हैं? लंबन विधि को अगर इंग्लिश में कहेंगे तो होगा पैरेलैक्स मेथड। अब ये होता क्या है?
तो आप यहाँ देखिए, मैंने आप डायग्राम दे रखा है, इसके अंदर त्रिभुज के बना रखा है ए और बी। ये जो ए और बी है ये क्या है, ये है पृथ्वी के ऊपर दो बिंदु हैं, ठीक है। क्या है, पृथ्वी पर दो बिंदु हैं। और पी बिंदु पे सपोज करिए किसी भी जो अपने जिस ग्रह का अपने को यहाँ से दूरी निकालनी है वो ग्रह कहाँ स्थित है, वो ग्रह सपोज करिए पी बिंदु पर स्थित है, ठीक है। तो बिंदु ए से सब एक अगर अपन प्रकाश किरण या कुछ भेजते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ कितनी डिस्टेंस दूरी तय करती है, वो डिस्टेंस तय करती है एस डिस्टेंस तय करके, और वहाँ से टकरा कर और फिर वापस कहाँ पहुँच रही है, बिंदु बी पर पहुँच रही है, ठीक है। समझ गए इस चीज़ को। तो अब इसमें देखिए कि जो दूरी एस है ये क्या है, ये है पृथ्वी की सतह से उस ग्रह की दूरी, जिसका हमें क्या निकालना है, मापन करना है कि यहाँ से वो कितना दूरी पर है पृथ्वी से या पृथ्वी सतह से, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए ये जो S है इसका मापन करने के लिए अपन, क्योंकि थीटा का मापन तो कर सकते हैं, ए और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका मापन भी हम यहाँ से किसी यंत्र की सहायता से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास बचा क्या, ए और बी का मापन भी हम कर सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी सतह के बीच जो सतह पर दो बिंदु हैं उनके बीच की दूरी अपन आराम से निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब हम ए बी निकाल सकते हैं, थीटा हम निकाल सकते हैं, तो हमारे पास बचा क्या, एस निकालना है, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं अगर कौन सा फॉर्मूला लगाता हूँ, कोण का फॉर्मूला लगाता हूँ, तो कोण बराबर क्या होता है, चाप अपॉन त्रिज्या। और यहाँ पे हमारा जो चाप बन रहा है वो कैसा बन रहा है, एक सरल रेखा में मान रहे हैं अपन उस चाप को, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या हो गया, थीटा बराबर हो गया चाप ए बी अपॉन एस, ठीक है। तो ए बी का मान कितना है, सपोज करिए कि ए से बी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, बी डिस्टेंस स्मॉल बी से मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो स्मॉल बी हो गई, तो थीटा बराबर हो गया बी अपॉन एस, जो आप यहाँ देख सकते हैं ना, थीटा बराबर कितना है, बी अपॉन एस। और ये जो दूरी है ए और बी के बीच में वो कितनी है अपने, वो दूरी है बी, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ से अब मुझे क्या निकालना है, एस, तो एस को मैं उधर पक्षांतरण कर दूंगा, तो एक्स को जैसे ही पक्षांतरण करेंगे तो एस बराबर हो जाएगा बी अपॉन थीटा। और यहाँ थीटा किस में लेना है, रेडियन में, अगर डिग्री में तो उसको रेडियन में कैसे करते हैं कन्वर्ट, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अपने यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सी विधि है, ठीक है। आपको क्या करना है, पृथ्वी सतह पर दो बिंदु लेने हैं, एक बिंदु से जो है उस जो ग्रह की है वो डिस्टेंस है वो एस मान ली, उसी तरह से दूसरी से भी कितनी होगी, एस डिस्टेंस ही होगी, दोनों के बीच का एंगल निकाल लिया, क्योंकि पृथ्वी सतह के जो दो बिंदु लेंगे वो क्या होंगे, उस दूरी के रेस्पेक्ट में बहुत कम है, ठीक है। यहाँ कंडीशन क्या है, कंडीशन ये रहेगी कि जो एस है अपना वो ग्रेटर देन है किससे, बी से, ठीक है। ये कंडीशन जो है यहाँ पे रहेगी कि एस ग्रेटर देन क्या है, बी है। तो बी का मान एस के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है, ठीक है, तो बहुत छोटा है, तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करके और ग्रह की पृथ्वी सतह से दूरी निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा वृहद दूरियों के मापन। सॉरी, बीच में एक और पॉइंट है जो अपने जो लार्ज डिस्टेंस वाली जो है, यानी कि वृहद दूरियों का जो मापन है उसमें लंबन विधि थी, उसका दूसरा जो पार्ट है वो रहेगा हमारे पास आकाशीय पिंड का आकार ज्ञात करना। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि चंद्रमा की अपनों क्या निकालना है, जैसे व्यास निकालना है, तो यह है साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या है, साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। तो आप देखिए डायग्राम में सबसे पहले ये ऊपर जो गोलाकार है वो क्या है, चंद्रमा है, और पृथ्वी सतह पे क्या है, पृथ्वी सतह पर जो है इसको हमने इस आधा जो भाग है उसका सतह का वो हमने यहाँ पे शो कर रखा है, ठीक है। अब पृथ्वी सतह से अगर हम देखते हैं किसी एक बिंदु से, है ना, पृथ्वी सतह के किसी बिंदु से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे चंद्रमा के सतह पे, दोनों के व्यास के समान, व्यास के संगत अगर हम क्या करते हैं तो बीच में एंगल कितना बना, एंगल सपोज कर लिए कितना बना, अल्फा बना है, ठीक है। और ये दूरी कितनी है दोनों की, चंद्रमा की पृथ्वी से जो माध्य दूरी है वो सपोज कर लीजिए कितनी है, एस दूरी है उसकी, ठीक है। तो देखिए यदि पृथ्वी से चंद्रमा की माध्य दूरी एस हो तो ए बी बराबर, अब ए बी कौन सा है इसके अंदर, ए बी होगा ये पॉइंट सपोज कर लीजिए ए है, ठीक है। और इधर वाला जो चंद्रमा पे पॉइंट बन रहा है ये कौन सा है, ये है बी पॉइंट, ठीक है।
तो ए बी पॉइंट है ये चंद्रमा की जो व्यास है उस पर, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था फॉर्मूला कि ये कोण जो होता है वो किसके बराबर होता है, चाप अपॉन त्रिज्या। चाप क्या है अपने पास ए बी, दूरी कितनी है एस, तो ए बी बराबर कितना हो गया एस अल्फा। यानी कि जो इससे जस्ट पहले वाला जो हमारा क्वेश्चन था हमने जस्ट इसका क्या कर लिया, उल्टा कर दिया है। प्रोसेस वो का वही है, उधर क्या हो रहा था, पृथ्वी सतह पे दो बिंदु लेके और वो दूरी निकाली थी, तो जो चंद्रमा था या फिर जो दूसरा ग्रह था उस पर हमने डिस्टेंस निकाल ली थी। अब इसका उल्टा कि हमें डिस्टेंस पता है, एंगल हमें पता है, तो उसका व्यास कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो जस्ट इसका उल्टा कर लिया हमने। तो ये जो थे वृहद दूरियों के मापन के लिए हमने दो लंबन विधि और आकाशीय पिंडों का आकार ये दोनों देख ली हैं। नेक्स्ट आते हैं वृहद दूरियों के मापन के प्रतिध्वनि विधि या परावर्तन विधि, ठीक है। अब आप लोग ये जानते हैं कि जैसे ध्वनि होती है, ठीक है, तो ध्वनि क्या होती है, वो अगर हम कोई जैसे टकरा के, मतलब अगर मान लो ध्वनि के मार्ग में अगर कोई अवरोध है तो ध्वनि क्या करती है, उस अवरोध से टकरा के वापस क्या होती है, अगर वो वहाँ पे एब्जॉर्व नहीं होती है, वहाँ पे अगर अवशोषित नहीं होती है तो वापस किस तरफ आएगी, टकरा के वापस विपरीत दिशा में आती है। तो इसी चीज़ का हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसी फिनोमिना का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे, ठीक है। और वो कैसे करते हैं, तो आप इसमें देखिए कि इस विधि द्वारा पहाड़ी की दूरी ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, पहाड़ी जो होती है उसकी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए बंदूक से एक गोली दूर स्थित पहाड़ी की ओर छोड़ते हैं, ठीक है, तथा गोली छोड़ने तथा प्रतिध्वनि के सुनने के बीच के क्षणों का अंतराल नोट कर लेते हैं। यदि ये अंतराल टी है, ठीक है, तो ध्वनि की चाल वी हो तो पहाड़ी की दूरी एस के लिए। अब एक चीज़ आप समझिए, इसके अंदर समझने वाली चीज़ क्या, पहाड़ी अपनी जगह स्थित है, तो पहाड़ी से जहाँ आप खड़े हैं गोली चला रहे हैं वहाँ की दूरी क्या है, फिक्स है, ठीक है, दूरी फिक्स है। अब आप जैसे ही आप गोली चलाते हैं तो आपको ध्वनि सुनाई दी गोली चलने की, फिर क्या होगा, वो ध्वनि कहाँ जाएगी, पहाड़ी तक जाएगी, पहाड़ी से टकरा के फिर क्या करेगी, वापस आपके पास आएगी। अगर पहाड़ी से आपके बीच की दूरी एस है तो ध्वनि ने दूरी टोटल कितनी तय कर ली, एस, तो वो गई ध्वनि, वापस एस आपके पास आई, तो टोटल दूरी कितनी होगी, ध्वनि ने जो तय की वो हो गई 2s दूरी, ठीक है, डबल होगी ना। अब आपने टाइम नोट किया, ठीक है, वापस गोली छोड़ने और वापस गोली की आवाज़ प्रतिध्वनि सुनने तक आपने टाइम नोट कर लिया। ध्वनि का जो वेग होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। ध्वनि का वेग क्या है, एक माध्यम में जो है वो फिक्स होता है, वायु में जो है फिक्स उसका मान होता है। तो इसका मतलब क्या है, वेग, अगर हम दूरी देखें तो दूरी बराबर क्या होता है, वेग इंटू समय, ठीक है भाई, वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर क्या हो गया, वेग इंटू समय। तो वेग इंटू समय बराबर देखते हैं दूरी कितनी होगी 2s। अभी मैंने आपको समझाया इसको 2s क्यों लिया, क्योंकि ध्वनि जा रही है और फिर प्रतिध्वनि वापस आ रही है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली, s जाने की और s आने की, तो 2s हो गई। तो 2s बराबर v इंटू टी, तो s बराबर कितनी होगी, vt/2, ठीक है, कितनी होगी, vt/2। तो इसका मतलब आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से पहाड़ी की दूरी कितनी हो गई, vt/2 हो गई, ठीक है। तो इसका जो है ये क्या है, ध्वनि का परावर्तन हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, परावर्तन विधि भी कहते हैं। तो ये जो वृहद दूरियाँ, सूक्ष्म दूरियाँ और ये सारी चीज़ें जो थी हमने यहाँ पे कैसे निकालते हैं उसका प्रैक्टिकल जो है वो हमने देख लिया है। अब आते हैं मापन यंत्र। ये जो इंस्ट्रूमेंट होंगे, जो मापन यंत्र है, जैसे अपना यहाँ पे जो आज दो पढ़ेंगे जो आपके कोर्स में रहेंगे वो है वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, ठीक है। इनके प्रैक्टिकल हैं, वो प्रैक्टिकल भी आप करेंगे क्लास में। तो ये जो उपकरण है वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, ये ऐसे उपकरण हैं जो छोटी चीज़ों की त्रिज्या ज्ञात करने में, ठीक है, उनकी लंबाई ज्ञात करने में, उनकी ऊंचाई ज्ञात करने में, उनकी चौड़ाई ज्ञात करने में, इन सब में हम क्या करते हैं, इनको प्रयोग में लेते हैं, ठीक है। अब वर्नियर कैलिपर्स और एक स्केल, जैसे आप इसको अगर देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपकी जो सिंपल स्केल जो थी उसकी तरह है, और उसके साथ साथ ये दो इसमें क्या है, जो दांतें हैं दो इस तरह से, ए और बी बड़े जबड़े हैं, ठीक है। तो
इनका यूज कैसे होगा और क्या होगा वो हम चीज़ें आज देखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक सिंपल स्केल है, इसका मतलब ये क्या नापेगा, एक लंबाई नापता है, मोटाई नापता है, ऊंचाई नापता है, ठीक है। अल्टीमेटली क्या नाप रहा है, दूरियाँ ही नाप रहा है, ठीक है। तो इसमें और सिंपल स्केल में क्या फ़र्क हुआ, जब आप सिंपल स्केल यूज करते हैं, जो आपने यूज करी होगी प्लास्टिक की जो स्केल अपन लेते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें जो आप मिनिमम मेजर करते हैं वो कितना करते हैं, 0.1 सेमी, है ना। 0.1 सेमी से छोटी अगर कोई चीज़ मेजर करनी तो आप मेजर कर सकते हैं क्या, उसमें कभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका जो अल्पतमांक है, अच्छा सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन पे आते हैं अपन, अल्पतमांक यानी कि लीस्ट काउंट क्या होता है। तो अल्पतमांक का मतलब ये होता है कि किसी भी उपकरण द्वारा मापी गई सबसे छोटी राशि को उस उपकरण का अल्पतमांक कहते हैं। जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि आप अगर इस नॉर्मल स्केल यूज करते हैं तो उसमें मिनिमम आप कितना नाप सकते हैं, छोटे से छोटा कौन सी राशि नाप सकते हैं, 0.1 सेमी नाप सकते हैं, इससे छोटी उसमें आप नहीं नाप सकते, ठीक है ना। लेकिन जब हम वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं तो वर्नियर कैलिपर्स में हम 0.01 यानी कि जो स्केल से मापते हैं अपन मिनिमम, उसका और 10वां भाग जो है वो माप सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मिनिमम स्केल का है 0.1 तो उसका 10वां भाग क्या होगा, 0.1/10 बराबर 0.01 सेमी। तो 0.01 सेमी तक अपन क्या कर सकते हैं, उसका मापन कर सकते हैं छोटी चीज़ का, ठीक है। इसके आगे जाएंगे तब क्या होगा, जो मैं आपको स्क्रू गेज पढ़ाऊंगा, तो स्क्रू गेज में क्या होगा, 0.001 सेमी तक क्या कर सकते हैं अपन, मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उपकरण किस तरह से बना हुआ है, उसकी प्रकृति क्या है, उस पर निर्भर करता है कि उसका अल्पतमांक यानी कि लीस्ट काउंट कितना होगा, और उसको निकालने का जो है एक फॉर्मूला होता है वो उस उपकरण के लिए, और उसी फॉर्मूले को हम जो है यूज करके अब देखते हैं कि इसमें कैसे उसका मान निकाला जाता है, ठीक है। तो आप इसमें देखिए सबसे पहले कि जो वर्नियर कैलिपर्स होता है, वर्नियर कैलिपर्स में यहाँ देखिए आप ए और बी उसके क्या है, जबड़े हैं। इस जबड़े में जिस चीज़ का अपने को मापन करना है, जिस चीज़, जैसे सपोज कर लीजिए मुझे कोई एक छोटा सा बीकर दे रखा है, ठीक है। उस बीकर की मुझे बाहरी त्रिज्या निकालनी, तो मैं क्या करूँगा, उस बीकर को इन दोनों ए और बी जबड़े जो हैं उन जबड़ों के बीच में उसको रख के और उसको इन दोनों जबड़ों को उस पर टच करके हुए रखूँगा। जैसे ही टच करूँगा तो आप देखिए ये जो स्केल होगी यहाँ पे, ठीक है, ये आप देखिए गोलाकार एक स्केल बनी हुई है। इस गोलाकार स्केल के ऊपर 10 भाग हैं, सॉरी 9 भाग हैं ना। लाइनें कितनी हैं, 11 लाइनें, 10 लाइनें हैं, 10 लाइनों के बीच में भाग कितने हैं, भाग है इसके अंदर 9 भाग हैं, ठीक है। तो 9 भाग है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो 9 भाग हैं ये अपने पास जो इस मेन स्केल यानी कि ये क्या है अपने पास, ये जो 0 से लेकर 10 सेमी तक आपको दिख रही है ये क्या है, मेन स्केल है, ठीक है। और ये जो मैंने गोला बना रखा है ये क्या है, ये है हमारे पास वर्नियर स्केल, ठीक है, जिसको गोलाकार स्केल भी कह रहे हैं अपन, ये क्या है, वर्नियर स्केल। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इस मेन स्केल का मिनिमम जो है वो है 0.1, ठीक है, कितना है, 0.1। अब मुझे अगर इस वर्नियर स्केल का मतलब है कि अब ये 0.1 को कितने भागों में तोड़ेगा, और 10 भागों में तोड़ सकता है। तो जैसे ही मैं इसका 10 भाग दूंगा तो ये आ जाएगा 0.0, कितना आ जाएगा, 0.01, ठीक है। तो कितना मेजर कर सकता हूँ मैं इससे, मिनिमम 0.01 मेजर कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए अब इसको कैसे निकालते हैं कि अब हमें क्या करना होता है, जो अल्पतमांक होता है उस अल्पतमांक को देखना होता है कि इसमें कौन सी लाइन है जो एग्जैक्टली ऊपर वाली लाइन से मिल रही है। जैसे मान लीजिए चौथी लाइन मिल रही है इस गोल वाली जो अपनी स्केल है उसकी, तो इसका मतलब 4 × 0.01 ये करेंगे तो ये किसकी रीडिंग आएगी, वर्नियर स्केल की। इसी तरह से वर्नियर स्केल की जो पहली लाइन है वो कहाँ पर आ रही है, मेन स्केल पे, वो होगी मेन स्केल की रीडिंग। और टोटल रीडिंग कैसे हो जाएगी, मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग, ठीक है। अब देखिए इसमें कि वर्नियर पैमाने का उपयोग 2 जबड़ों वाले कैलिपर्स के साथ करने से वर्नियर कैलिपर्स बनता है। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक साधारणतया 0.01 सेमी होता है। वर्नियर कैलिपर्स के 10 भागों का मान 9 मिलीमीटर होता है तथा अल्पतमांक 1 मिलीमीटर, यानी कि 0.01 सेमी का मतलब क्या हुआ, मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो अब इसका अल्पतमांक कैसे निकालते हैं कि मेन पैमाना जो है यानी कि जो स्केल है अपना कौन सा,
ये वाला, ठीक है। ये क्या है अपना मेन पैमाना। तो मेन पैमाने पे जो मिनिमम है उसका मान, ठीक है, उसके एक भाग का मान कितना हो गया 0.1 सेमी, ठीक है। मेन स्केल मिनिमम कितना नाप सकती है 0.1 सेमी नाप सकती है, डिवाइडेड बाय वर्नियर पैमाने पर कुल भागों की संख्या कितने हैं 10 भाग है, तो उसमें 10 का भाग दे देंगे। जैसे ही 10 का भाग देंगे, 10 का भाग देते ही कितना हो जाएगा इसके अंदर मान 0.01 सेमी, जो यहाँ पे बता रखा है आपको, ठीक है। तो किसी भी उपकरण को जब आप यूज करते हैं तो आप सबसे पहले ये देखिए उसके मेन पैमाने पे मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय जो उसके साथ में पैमाना दे रखा है, वर्नियर पैमाना होगा। स्क्रू गेज में जाएंगे तो वृत्ताकार पैमाना होगा, तो उस वृत्ताकार पैमाने में कितना जो उसका मान होगा, कितने भाग हैं उसके, उसका भाग देना होता है अपने को, ठीक है। तो ये किसी भी उपकरण के लिए लीस्ट काउंट निकालने का यानी अल्पतमान निकालने का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट आ जाइए स्क्रू गेज या पेज मापी। अब स्क्रू गेज या पेज मापी का देखिए तो उसमें क्या है, आप स्क्रू गेज में देखिए यहाँ जो है ये एक किसी में तो ये अर्धचंद्राकार आकार में होता है, किसी किसी में ये रेक्टेंगल फॉर्म या आयताकार फॉर्म में भी होता है। जैसे जैसे आप इस आर को घुमाते हैं, ठीक है, तो ये पैमाना यहाँ से खुलता है, तो अंदर आप देखिए ये जो है छोटा सा, ये तो है अपना मेन पैमाना, इसका मुख्य पैमाना, ठीक है। इसके साथ साथ ये 0 से लेके और 100 लाइनें करी होगी इसके अंदर ये गोलाकार, ठीक है। ये यहाँ पे आप देखिए आपको 0, 90 और ये एक बार वापस से मैं दिखा देता हूँ, ये आप देखिए 0, 90 और 10 दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 0 से उधर घुमाएंगे, जैसे 1, 2, 3, 4 करते 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 वापस कहाँ तक आएगा 100 तक ये आता है। तो इसका मतलब इसके जो वृत्ताकार पैमाना है उस पर कितने भाग हैं 100 भाग हो गए। जैसे उसमें कितने थे 10 भाग थे ना, वैसे इसमें कितने 100 भाग है। और ये प्रधान पैमाना या मुख्य पैमाना है, ये अंदर दे रखा है आपको, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इसको घुमाएंगे तो जैसे जैसे क्या होगा ये बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है। तो आइए अब इसको देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, आप देखिए इसमें भाग ए और भाग बी दे रखा है, ठीक है, ये ए और बी दे रखा है। तो इस ए और बी के बीच में जिस भी चीज़ का हमें व्यास निकालना है उसको क्या करते हैं इसके बीच में रखते हैं, इसके बीच में रख के और इस आर को जो है घुमाते हैं, घुमा के इस ए और बी को जिस चीज़ का व्यास निकालना उसके जो आसन जो उसके पॉइंट होंगे उन पॉइंट के ऊपर क्या करते हैं हम उसको टच करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही टच करते हैं तो इस आर में एक कट की आवाज़ आती है, ये आर जो घुमा रहे हैं कट की, इसका मतलब है कि वो कम्प्लीटली टच हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमें देखना होता है कि सबसे पहले इसका क्या निकालना है, मेन पैमाने की रीडिंग तो आप यहाँ से देख सकते हैं कितने आपको भाग दिख रहे हैं। फिर वृत्ताकार पैमाना, तो वृत्ताकार पैमाने के लिए फिर से हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका अल्पतमांक निकालना पड़ेगा। तो अल्पतमांक निकालने का तरीका क्या होगा, तो इसमें ये होता है, आप इसको देखिए जो मैंने लिखा है इसका थ्योरी उसमें, कि पेज को एक पूरा चक्कर घुमाने पर यह 2 क्रमागत चूड़ियों के मध्य दूरी के बराबर विस्थापित होता है। तो कहने का मतलब कि आप देखिए 0 के बाद एक लाइन दिख रही है आपको, तो कहने का मतलब कि जब ये पूरा एक राउंड करता है 0 से स्टार्ट होकर फिर से 0 सामने आता है इस लाइन पे, तब ये क्या करता है एक भाग आगे खसक जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ये 0 से लेके जो पहली लाइन आ रही है उसको 100 भागों में काटता है, बराबर भागों में तोड़ता है, सॉरी, ठीक है, समझ में आ गई चीज़। तो अब हमें क्या करना है, आगे देखिए कि क्रमागत चूड़ियों के मध्य की दूरी के बराबर विस्थापित होता है। इस दूरी को पेज का चूड़ी अंतराल कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं चूड़ी अंतराल कहते हैं। अब पेज मापी द्वारा मापी गई न्यूनतम लंबाई पेज मापी की अल्पतमांक कहलाती है, ठीक है। अल्पतमांक क्या होता है, इसकी न्यूनतम लंबाई कितनी है मापता है वो होती है। अब वो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला है कि पेज मापी का जो अल्पतमांक है वो कितना है चूड़ी अंतराल। चूड़ी अंतराल का मतलब क्या है, 0 से जो पहली लाइन है, ठीक है, उसकी दूरी कितनी होती है। तो उसकी मिनिमम आप जब देखेंगे तो मैक्सिमम जो आपके पेज मापी या स्क्रू गेज होता है उसके अंदर वो अंतराल कितना होता है 0.1 सेमी। जैसे अपना इससे पहले वाले जो अपना था ना वर्नियर कैलिपर्स, उसमें भी कितना था मिनिमम 0.1, जो मेन पैमाना या प्रधान पैमाना था उसका मिनिमम कितना था 0.1 सेमी, और इसमें भी नॉर्मली यही होता है 0.1 सेमी होता है। तो 0.1 सेमी अपॉन वर्ताकार पैमाने पर विभागों की कुल संख्या, तो इसमें कितने हैं 100 विभाग हैं। तो जैसे 0.1 सेमी में 100 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.01 सेमी। तो कहने का मतलब क्या है कि जहाँ
नॉर्मल स्केल से मिनिमम 0.1 से भी माप सकते थे, वर्नियर कैलिपर से और शुद्धता से मापन किया और 0.01 सेमी तक माप सकते हैं, और स्क्रू गेज यानी कि पेच मापी से और अधिक शुद्धता से मापन किया और 0.001 सेमी तक मापन कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम उपकरणों का यूज़ करते जा रहे हैं वैसे वैसे ही हमारी जो है वो यथार्थता बढ़ती जो हमारी एक तरह से कह सकते हैं कि शुद्धता जो है वो बढ़ती जा रही है मापन के अंदर। ठीक है, चलिए, तो ये जो है आज का हमारा मेन टॉपिक रहा था। क्या क्या पढ़ा था आज हमने? मापन पढ़ा था। ठीक है, मापन के अंदर फिर क्या क्या आए थे? सूक्ष्म दूरियों का मापन, फिर बृहद दूरियों का मापन। बृहद दूरियों के मापन में 2 मापन देखे थे हमने, लंबन विधि और चंद्रमा का व्यास निकाला था। उसके बाद में नेक्स्ट आया था हमारे पास कि जो प्रतिध्वनि वाला, जो परावर्तन वाला जो केस था ध्वनि का, जिससे पहाड़ के और उसके अपने बीच में जो है डिस्टेंस अपन ने पता करी थी, दूरी हमने पता करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया उसके बाद में? नेक्स्ट था अपने मापन यंत्र जो हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे। ठीक है, क्लास के अंदर हमारे प्रैक्टिकल जो क्लासेज होगी उसमें जो पहले प्रैक्टिकल होते हैं सबसे पहले वो यही दोनों के होते हैं। सबसे पहला वर्नियर कैलिपर्स कैसे यूज किया जाता है और दूसरा स्क्रू गेज को। ठीक है, तो वर्नियर स्क्रू, वर्नियर का अल्पतमांक यानी किसी भी उपकरण का अल्पतमांक का मतलब क्या है? वो कितना मिनिमम मेजर कर सकता है। ठीक है, जिसका जितना कम अल्पतमांक होता है वो उतना ही शुद्ध प्रेक्षण या उतना ही शुद्ध मान उससे हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम मैं आपको अपलोड करूँगा तो इसमें बता दूँगा। ठीक है, थैंक यू।